अनंत से चलने वाली जो किरणें होती है वो मानव नेत्र में लेंस के अपवर्तन के पश्चात रेटिना पे पड़ती है, जिससे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मिशन टू बी अ टॉपर की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं साइंस के चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के बारे में। इस चैप्टर में ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनका एग्जाम में आना लगभग तय होता है, वो चाहे किसी भी ईयर हो, हर साल ये कुछ न कुछ नंबर जरूर दे के जाते हैं। ये टॉपिक्स है समंजन क्षमता, निकट बिंदु व दूर बिंदु, निकट दृष्टि दोष कारण व निवारण, दूर दृष्टि दोष कारण व निवारण और प्रकाश का प्रकीर्णन। इस चैप्टर में कुछ ये टॉपिक्स है और कुछ छोटे छोटे और टॉपिक्स है जिन पर आप कहेंगे तो हम वीडियो बना सकते हैं। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समंजन क्षमता। तो समंजन क्षमता आखिर क्या होती है? मानव नेत्र में इसका क्या रोल होता है? हमारी आंख हमारे पास रखी वस्तुओं को भी देख लेता है और दूर की वस्तुओं को भी देख लेता है। आखिर ये कैसे होता है? हमारी आंख में लगा होता है एक मांसपेशियों का बना उत्तल लेंस से। उस उत्तल लेंस की जब फोकस दूरी कम होती है तो वो पास की वस्तुएं देख लेता है, और उसकी फोकस दूरी जब ज्यादा होती है तो वो दूर की वस्तुएं को देख लेता है। तो नेत्र द्वारा फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब हमारी आंख द्वारा पास की भी वस्तुएं देखी जा सकती है और दूर की भी वस्तुएं देखी जा सकती है। तो ये जो नेत्र की क्षमता है कि फोकस दूरी वो बदल के अपने आसपास और दूर की वस्तुएं देख लेती है, इसी क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहती है। यानी कि नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहती है। यानी कि नेत्र की फोकस दूरी परिवर्तित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। आखिर ये 2 नंबर में आ जाता है कभी कभी, और कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। तो लिखेंगे समंजन क्षमता क्या होती है। नेत्र द्वारा उसकी फोकस दूरी परिवर्तित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। बहुविकल्पी में कभी कभी आता है कि निकट बिंदु और दूर बिंदु कितना होता है। निकट बिंदु हम बता दें कि हमारी आंख द्वारा वो निकटतम दूरी पे स्थित कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम देख सकते हैं वो निकट बिंदु कहलाता है, और मैक्सिमम हम कितना अपनी आंख से देख सकते हैं वो दूर बिंदु कहलाता है। तो निकट बिंदु जो होता है वो हमारी आंख का 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर बिंदु हमारी आंख का अनंत होता है, हम अनंत दूरी तक देख सकते हैं। यह एक स्वस्थ आंख के लिए होते हैं। जब यही किसी व्यक्ति के में कमी आ जाती है देखने में तो उससे दोष हो जाता है, जिसके कई प्रकार हैं। इसमें से मुख्यतः दोष 2 प्रकार के होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष और दूसरा है दूर दृष्टि दोष। क्वेश्चन आता है कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में कि निकट दृष्टि दोष क्या है, उसके कारण व निवारण कीजिए। तो उसी पे आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले है निकट दृष्टि दोष, जो आया है 2019, 2017, 2015 और 14। हर साल की बोर्ड परीक्षा में लगभग दिखे जाता है। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? आखिर इसे हम किस प्रकार पहचानेंगे कि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है? तो इस दोष की पहचान क्या है? इस दोष में पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है। मतलब निकट दृष्टि दोष से पीड़ित किसी भी व्यक्ति में जो होता है वो उससे दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, और उसका वो जो दूर बिंदु होता है, किसी स्वस्थ आदमी के लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है, और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर न होकर उसके कुछ पहले ही हो जाता है। जिस दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उससे कुछ पहले बनता है। अगर मानो नेत्र में देखें तो निकट दृष्टि दोष में आखिर होता क्या है कि वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें है वो रेटिना पे नहीं मिलती, वो उसके पहले ही मिल जाती है, जिससे रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता और व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है हमने जान लिया। निकट दृष्टि दोष की पहचान देख लेते हैं क्या होता है। निकट दृष्टि दोष के पीड़ित व्यक्ति का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर से कम हो जाता है। मतलब उसको 25 सेंटीमीटर पे कोई भी चीज स्पष्ट नहीं दिखेगी, उससे कम दूरी पे जब वो देखेगा तो उसे वो वस्तु स्पष्ट दिखेगी। ये पहचान हो गया। दूसरी पहचान कि उससे दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देंगी।
अगर डायग्राम की मदद से समझे तो आखिर होता क्या है कि अनंत से चलने वाली जो किरणें होती है वो मानव नेत्र में लेंस के अपवर्तन के पश्चात रेटिना पे पड़ती है, जिससे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो अनंत से चलने वाली किरणें हैं वो हमारे आंख के लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना के पहले ही प्रतिच्छेद कर जाती है, जिससे रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होता और परिणाम स्वरूप जो प्रतिबिंब होता है वो हमें धुंधला दिखाई देता है। ये निकट दृष्टि दोष की एक पहचान है। निकट दृष्टि दोष के कारण क्या होते हैं? निकट दृष्टि दोष के मुख्यतः दो कारण होते हैं। पहला कारण है कि नेत्र के गोले का आकार बढ़ जाना। जैसे ये नेत्र है, इसको अगर ऐसे पिचकाएंगे तो ये बाहर और ये बाहर, इसके लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। इसके गोले का आकार बढ़ने के फलस्वरूप इस लेंस के और रेटिना की दूरी बढ़ जाएगी, जिससे जो किरणें रेटिना पे पहले प्रतिच्छेद करती थी वो अब उसके पहले ही प्रतिच्छेद करेगी, जिससे निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा कारण क्या है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तो नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है, यानी कि नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाने से नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। निकट दृष्टि दोष के जब भी किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होगा तो उसके दो कारण होंगे। पहला कि उसके नेत्र के गोले का आकार बढ़ जाएगा। नेत्र के गोले का आकार बढ़ने के फलस्वरूप लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, जिससे प्रकाश किरणें रेटिना के पहले ही प्रतिच्छेद करेगी और रेटिना पे हमें कोई भी प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होगा, जिससे हमें वस्तु धुंधली दिखाई देगी। दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने के कारण रेटिना पे हमें प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होगा और इस प्रकार भी निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो देखते हैं निकट दृष्टि दोष की निवारण क्या है। आखिर निकट दृष्टि दोष को हम किस प्रकार ठीक कर सकते हैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण, इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए हम ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं जो अनंत से चलने वाली किरणों को अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती है। इससे ये किरणें नेत्र द्वारा अपवर्तित होकर रेटिना पे मिल जाती है। इस प्रकार अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे स्पष्ट बन जाता है और नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। इसका कहने का आशय हम इस प्रकार समझाते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसको हम दूर करने के लिए एक अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस क्या करता है, ये अनंत से चलने वाली किरणों को अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु F से आती हुई इस नेत्र को प्रतीत कराती है और ये किरणें नेत्र द्वारा अपवर्तित होकर रेटिना पे मिल जाती है। जब ये किरणें रेटिना पे मिल जाती है और तब अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई देता है और इस निकट दृष्टि दोष का निवारण हो जाता है। मतलब निकट दृष्टि दोष में हम एक अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस क्या करता है कि अनंत से चलने वाली किरणों को वो इसके अपवर्तन के पश्चात, अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात हमारी रेटिना पे प्रतिच्छेदित कर देता है, जिससे हमें जो दूर स्थित वस्तु है वो हमें साफ दिखाई देने लगती है और निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है। अगला दोष है दूर दृष्टि दोष। बोर्ड परीक्षा में कुछ इस प्रकार प्रश्न आते हैं कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है। किरण आलेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। जो आया है 2019, 2008, 7, 6, 5 और कभी कभी इससे कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। परीक्षा में आने वाला ये मोस्ट टॉपिक है। अगर इसको अथवा में पूछता है प्रश्न तो दूर दृष्टि दोष क्या है, इस दोष के क्या कारण है, इनका निवारण कैसे किया जाता है, जो आया 2011 में। ये दो दोष मुख्यतः क्लास 10 के सिलेबस में है। तो हमने निकट दृष्टि दोष की तो चर्चा कर ली, आइए करते हैं दूर दृष्टि दोष की चर्चा।
सबसे पहले दूरदृष्टि दोष क्या होता है? दूरदृष्टि दोष ऐसा दोष होता है जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। दूरदृष्टि दोष कहलाता है इस प्रकार का दोष। इसमें नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। उसमें क्या होता है, 25 सेंटीमीटर के पास आ जाता है, पहले बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को पढ़ने के लिए पुस्तक 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखनी पड़ती है। अगर किसी को दूरदृष्टि दोष है तो अगर उससे कोई पुस्तक दी जाए पढ़ने को तो वो 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर पुस्तक को रखकर पढ़ेगा, क्योंकि उसे 25 सेंटीमीटर पर स्थित किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। दूरदृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे न बनकर उससे कुछ दूरी पर बनता है। दूरदृष्टि दोष की पहचान क्या है? दूरदृष्टि दोष से युक्त नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। मतलब उसका जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर से दूरी पे हो जाता है। मतलब कभी 30 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर की दूरी पे हो जाता है। उसके पहले उसे कुछ नहीं दिखता, धुंधला दिखता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष में किस प्रकार अंतर है। तो इसको समझिए कि दूर दृष्टि दोष में दूर का स्पष्ट दिखाई देगा और निकट दृष्टि दोष में निकट का स्पष्ट दिखाई देगा। इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं। किरण आरेख द्वारा दृष्टि दोष को समझते हैं कि जब कोई निकट स्थित बिंदु होता है तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें जब दूर दृष्टि दोष युक्त नेत्र लेंस से जाती है तो ये इसका प्रतिबिंब रेटिना पे न बनकर उसके बाहर बनता है। मतलब प्रकाश की किरणें उसके बाहर प्रतिच्छेद करती हैं। इस प्रकार रेटिना पे न प्रतिच्छेद करने के कारण प्रतिबिंब नहीं बनता। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनता। इससे ज्यादा दूरी पे उपस्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमें रेटिना पे बनता है दूरदृष्टि दोष के केस में। तो दूरदृष्टि दोष के कारण क्या है? दूरदृष्टि दोष के दो कारण हैं। पहला कि नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाता है। नेत्र के गोले का व्यास कम क्यों हो जाता है? नेत्र की मांसपेशियों के क्षीण हो जाने से, नेत्र गोले का व्यास कम हो जाने से नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी दूरी घट जाती है, जिससे प्रतिबिंब बाहर बनने लगता है, रेटिना के बाहर। और दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता कम होने से नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे किसी भी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। आइए अब देखते हैं कि दूरदृष्टि दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है। दूरदृष्टि दोष का निवारण करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस क्या करता है कि मानव के आंख के निकटतम बिंदु पर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणों को वो रेटिना पे मिला देता है, जिससे रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है और हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। वो किस प्रकार करता है ये देखते निवारण में पढ़ते हैं कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जिससे दोष युक्त नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ये किरणें नेत्र के अपवर्तन होने के बाद रेटिना के पेत बिंदु R पर मिल जाती है। इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बन जाता है और नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। कभी कभी बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार की लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस। इस चैप्टर में अगला टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। बहुत छोटा टॉपिक है, 2 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण जैसे धूल के कण, वायु के कण आदि होते हैं, तो इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आखिर होता क्या है कि जब प्रकाश चलता रहता है तो उसके मार्ग में यदि धूल के कण, वायु के कण कुछ आते हैं तो वो धूल के कण, वायु के कण पहले उस प्रकाश को अवशोषित करते हैं, उसके बाद उत्सर्जित करते हैं, सभी संभव दिशाओं में फैलाते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अगर धूल के कण है और प्रकाश इस प्रकार जाती है तो वे
धूल का कण प्रकाश को सभी संभव दिशाओं में बिखेरना का कार्य करता है। इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, यानी कि प्रकाश फैल रहा है। आई थिंक आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैप्टर से रिलेटेड या कक्षा 10 या कक्षा 12 से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें नीचे कमेंट जरूर करें और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। लाइक करना ना भूलें। अगर कुछ भी डाउट रह गया तो कमेंट जरूर करें। इसी जोश और जुनून के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।